हाँ नमस्कार बच्चों। बहुपद पॉलिनोमियल्स हमारा चल रहा था और पॉलिनोमियल्स में एक बात बता दे बच्चों, जैसे ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ये बहुपद है। कितने पद वाला? दो पद वाला। और इस बहुपद की घात कितनी है? 3। ये सभी बातें हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ी थी। अब आज 2.2 के लिए बहुपद के शून्यक, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होते हैं आइए समझें। जैसे ये कोई पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसमें हम थोड़ी देर के लिए x का मान 1 रखते हैं बच्चों। क्या होता है देखें, यस, जहां x है वहां 1 रख रहे हैं। तो ये 1 का क्यूब 1 और पहले स्क्वायर होके इससे गुणा होगा तो 6 ही रहा। पहले यहां पे 11 एकम 11 है और ये माइनस के 6, तो ये प्लस वाले दोनों प्लस होके और माइनस के आपस में इकट्ठे होके 12 बने। 12 माइनस 12 दैट इज 0। 12 माइनस 12 0। तो ये एक जो है ना, ये बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या? बहुपद का शून्यक। यहां घात 3 है, घात 3 है तो इसके 3 शून्यक हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर 2 घात वाला यानी कि द्विघाती हो तो उसके मैक्सिमम शून्यक 2 हो सकते हैं। रेखिक के शून्यक 1, वो अभी हम जब सवाल करेंगे तब समझ आ जाएगा। तो ये तो रही बात शून्यक की। किसकी बच्चों? शून्यक की। इसमें अगर मैं p का मान 2 निकालूं, वो भी शून्य आ रहा है। p का मान 3 भी शून्य आ रहा है। हमने सवाल ही ऐसा लिया बच्चों जिसमें 1, 2, 3 तीनों में से किसी का भी मान लगाए हमें शून्य मिल रहा है। अंक नहीं बोल रहा मैं, शून्य अंक नहीं बोल रहा, मान उसका शून्य मिल रहा है। तो शून्य मिलने की वजह से ये तीनों 1, 2, 3 इस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। -1 से नहीं आएगा, -2 से नहीं आएगा। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा बच्चों हम क्या चाहते हैं। हम सीधे एक्सरसाइज में लिए चलते हैं जिससे आप लोगों को न केवल एक्सरसाइज समझ में आएगी बल्कि बहुपद का शून्य क्या है वो भी बखूबी समझ आएगा बच्चों। चिंता मत करो। पेज नंबर 41 निकालिए, एक्सरसाइज 2.2। यस, एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 41, 41। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यस, बहुपद आपको पॉलिनोमियल ऑफ x, आप थोड़ी देर के लिए px भी मान सकते हो इसको। पॉलिनोमियल ऑफ x आपको गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और इसमें हमारे को फर्स्ट वाले मामले में x का मान 0 लगाना है, सेकंड वाले मामले में x बराबर -1 की सलाह दी गई है और थर्ड में x बराबर 2 लगाना है। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल ऑफ x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 मान लिया है। आइए बच्चों, जीरो वाला तो बेहद आसान है। पता है क्यों? क्योंकि जहां जहां x लगाने हैं, यहां px, यस, जहां जहां x है वहां वहां 0 गिराते जाइए। प्लस 3, तो यहां पे ये बना 0 और ये भी 0, प्लस 3 बेचारा अकेला रह गया। तो इसमें x बराबर 0 पे पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मान 3 आया। आइए -1 पे देखें, p -1 का मान हम निकाल रहे हैं। जहां जहां x है माइनस का 1 गिराते चलिए। -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये -5,
इधर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 1 और वो 4 से गुणा होके -4 बना, और +3 तो चल ही रहा है, तो -9 + 3 ये हुआ -6। यस, नेक्स्ट आइए अगला देखें। x बराबर 2, x बराबर 2, तो पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि p2 का जो मान है 5 ब्रैकेट में 2, ठीक है, और -4 2 का स्क्वायर +3। बच्चों हम कुछ विशेष नहीं कर रहे, जहां जहां x है वहां 2 गिरा रहे हैं, घात अपनी जगह पे है। 5 5 दूनी 10, इधर में बच्चों ये 4 दूनी 8 नहीं होगा। कई नन्हे मुन्ने बच्चे पहले गुणा करते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। बच्चों गणित का अपना एक नियम है, जैसे रोड पे चलते हुए रोड के नियम को फॉलो करते हैं ना, नहीं तो चालान हो जाता है। और यहां क्या है, उत्तर नहीं मिलते, वही चालान है। तो पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 है, और प्लस का 3, तो 10 और 3 13 है, -16 है, तो इसका मान आया -3। आइए तीनों मानों को हम आंसर शीट से मिलाना चाहेंगे बच्चों, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आपको हम बता दें, एनसीईआरटी की इस बुक में आंसर शीट्स पीछे हुआ करती हैं, जबकि आपकी राजस्थान बोर्ड वाली में उसी के एक्सरसाइज के जस्ट पीछे थी आंसर शीट। यस, 2.2, 3 -6 -3, 3 -6 -3 आंसर शीट में यही है बच्चों। तो निश्चिंत होकर इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, और यहां थोड़े से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए x का कुछ भी मान लेके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये था सवाल नंबर 1 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2। पहला सवाल 5x - 4x² + 3। यस, सवाल नंबर 2 हम बोल के बता देते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान ज्ञात करने हैं? P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। यानी कि यहां पे 4 पॉलिनोमियल्स है, 4 बहुपद हैं, और चारों बहुपद में 3-3 मान हमें निकालने हैं हर एक के। तो यानी 4 तिया 12 मान हमारे उत्तर आएंगे, 4 तिया 12। आइए समझें। यस, सवाल नंबर 2, 2 एक बार में, 2 एक बार में, ऐसे लेंगे बच्चों, समझिए। यस, फर्स्ट पार्ट Py आपको दिया है y² - y + 1, और आपको Pt पॉलिनोमियल ऑफ t का यूज लिया है उस बहुपद में। जो चर है वो t है, यहां पे जो चर है वो y है। तो सेकंड पार्ट हमारा है Pt बराबर 2 + t + 2t² - t⁻3। पुनः देखिए, Pt 2 + t + 2t² - t⁻3, और यहां Py y² - y + 1 है। हमें तीनों ही जो मान ज्ञात करने हैं वो किस किस के? P0 का ज्ञात करना है, P1 का करना है, और P2 का करना है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी चारों में इन्हीं 0, 1 और 2 मान लगाने हैं। आइए आप और हम मिलके इसको हल करें। ये 0 -0 + 1, तो क्या आया? 1। आइए 1 वाला मान देखें, मान इसी में लगाना है।
1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। इस माइनस 1 से चाहे इसको कैंसिल कर लीजिए चाहे इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका एक ही उत्तर आएगा। ठीक है ना बच्चों। आइए अब P2 का मान निकालें। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1, तो आपने देखा 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो 3, शाबाश। इस तरह से 1, 1 और 3। इसी तरह से आइए इधर P वाले में मान लगाएं। P0, P1 और P2। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप सामने आ रहे, पीछे वो दिखाई नहीं दे रहा हमारे को, तो बच्चों हम हट जाते हैं आपकी भावनाओं को समझते हुए। यस, इस बार हमारे पास में 4 पद हैं, ये और ये। आइए मान लगाए। 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 की घात 3, तो 0 की घात 0 ही बनाएगी, चाहे घात 2 हो चाहे 3 हो। 1 में भी ऐसा ही होता है। तो यहां 2 प्लस 0 प्लस 2 ब्रैकेट में 0 माइनस 0 आया, तो यहां कुल मिला के ये तो 0 बन चुका बच्चों। चाहे तो हम इस स्थिति में भी 0 लिख सकते हैं इसको। यस, 2 गुणा 0, 0 बन चुका है वो। तो उत्तर हमें 2 प्राप्त हुए, P0 का मान। आइए यहां मान लगाएं। उत्तर जरूर मिला ये बच्चों। हो सकता है आप लोगों के नजरों के सामने जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हमसे कुछ भूल हुई, आप और हम मिलकर सुधार लेंगे बच्चों। यस, 2 प्लस T की जगह 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3, तो ये हुआ 2 प्लस 1 का 1। इधर 1 का स्क्वायर तो 1 बना और 2 एकम 2, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल हो गए। 2 प्लस 2 4। अब हमारे पास में P2 का मान और ज्ञात करना है। ठीक है, बहुपद ये दिया हुआ। आइए 2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 3, T नहीं 2 की घात 3। थोड़ा संभल के चलना इस बार। यस, ये 2 का 2 और ये 2 अकेला 2 प्लस का 2। इसमें पहले स्क्वायर होगा 2 की घात 2 यानी कि 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 की घात 3 भी 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। इधर भी आप कैंसिल कर सकते थे, 1 से 1 कैंसिल, और इसमें भी कर सकते थे, ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे जो रिजल्ट आया वो आया 4। इधर 2 4 4, इधर क्या आया था 1 1 3, यानी 2 2 मान हमें एक जैसे मिल रहे हैं। यहां 4 4 मिल रहा था, इसमें 1 1 मिल रहा है। आइए 2.2 का सवाल नंबर 2 हम चेक करें। 2.2 1 1 3, बिल्कुल 1 1 3 मिल रहा है, और 2 4 4 वो भी मिल रहा है। आइए इसका थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों की नजरों के सामने कर रहे हैं। किसका? 2.2 सवाल नंबर 2, थर्ड पार्ट समझें। देखिए
पी एक्स बराबर एक्स की घात 3, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3। तो यहां पे हमें वही 3 मान निकालने हैं, P0, P1 और P2, बस। तो P0 का मान 0 की घात 3, उसका मान 0, 1 की घात 3 उसका मान 1 और 2 की घात 3 उसका मान 8, बस। क्योंकि बहुपद x की घात 3 थी, जो बेहद आसान था हमारे तीनों मान ज्ञात करने के मामले में। आइए अब हम फोर्थ पार्ट करें इसका, ठीक है ना बच्चों। फोर्थ पार्ट आप और हम मिलके कर रहे, हम अकेले नहीं कर रहे। समझिए जरा। पी एक्स बराबर x माइनस 1, x प्लस 1। चाहे तो आप इनको गुणा भी कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप सभी जानते हो, सर्वसमीका सभी जानते हैं। तो आप इनको थोड़ा बदल भी सकते हो। x प्लस 1, x माइनस 1, इनका जो गुणनफल आएगा वो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसमें मान लगाना ज्यादा आसान होगा इसकी बजाय, तो हम यहां पे P0 का मान लगा रहे हैं, P0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1। आइए P1 का मान लगाएं, P1, यस, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस वाले में और ये इसमें। आइए P2 का मान लगाएं, P2, P2 में 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 3। तो ये माइनस 1, ये 0 और ये 3। आइए दोनों बहुपदों के आंसर शीट से आंसर मिलाते हैं बच्चों। 2.2, यस, 018, 018 यही है, माइनस 1, 0, 3, माइनस 1, 0 और 3 आंसर शीट मिल रहे हैं। और बच्चों इससे दो बातें चेक हो रही है कि हमारे उत्तर सही है या हम ये माने उत्तरमाला में उत्तर सही है, ठीक है। कभी भी अगर मिलेंगे नहीं ना उत्तर, तो हम अपने आप को भी चेक करेंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे, आंसर को चेक करेंगे, तब हम मानेंगे कि हां हमने कोई गलती की, ठीक है ना बच्चों। आइए सवाल नंबर 3 हमें कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है, ये बताना है हमारे को। इससे पहले सुनो 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 बच्चों, सवाल नंबर 3 बताएं, उससे पहले हम आपको सवाल नंबर 4 में लिए चलते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 4 थोड़ा आसान है बच्चों। फिर सवाल नंबर 3 में जितने पार्ट हमसे हो जाएंगे उतने हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले चौथा पार्ट आप पहले समझ लीजिए। सवाल नंबर 4 हमसे कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है पी एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 5। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप x प्लस 5 बराबर शून्य लिख दीजिए। तो जैसे समीकरण हल करते हैं x का मान -5 आ गया, हो गया शून्य। ऐसे ही सेकंड पार्ट पी एक्स बराबर x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर शून्य लिख दीजिए। तो x बराबर 5, बात खत्म, हो गया शून्य। ऐसे ही थर्ड पार्ट में पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, शून्य ज्ञात करने के लिए 2x प्लस 5 बराबर हम शून्य कर देंगे।
तो 2x बराबर -5 हुआ, तो x का मान -5/2 हमें मिला। ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ना बच्चों, यही शून्यक है इसके, यानी x का मान अगर मैं 5/2 रखता हूं तो उसमें शून्य मान आएगा। अब बच्चों हम एक बात चाह रहे हैं, बीच का अंतराल में आपको हम व्यस्त रखना चाह रहे हैं। आप बचे हुए जो 4th, 5th, 6th और 7th पार्ट है वो इन 1-2 मिनट में स्वयं करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। और पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। px बराबर 3x - 2, शून्य ज्ञात करने का सिलसिला हमारा जारी है, बराबर 0। तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हाँ हमारे भी यही उत्तर थे। यही गणित का आनंद है बच्चों, बेहद खुशी होती है उत्तर माला से उत्तर मिलते हैं। तो शून्य ज्ञात करना है तो 3x बराबर 0, तो इससे क्या हुआ, x बराबर 0/3 और बराबर 0 हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट 3x है। यस, छठा देखिए, और छठे में बच्चों ये लास्ट में लिखा रहता है a इज नॉट इक्वल टू 0। वो जैसे p/q में लिखा रहता है ना किसी परिमेय संख्या में 0 नहीं हो सकता, उसी तरह से बटे में अगर कोई a जाता है तो उसको शून्य के लिए रोका जाता है। Where a is not equal to 0, ऐसे ही आपको अगले सवाल में भी मिलेगा 7वें में। c is not equal to 0, c d वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो यहां ax बराबर 0, तो x का जो मान है वो 0/a हुआ। अब 0/0 का कोई मान नहीं होता है, इसलिए a के मान को शून्य होने से रोका गया है, बराबर 0। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को। और इसी तरह से इसका अंतिम पार्ट जो 7th पार्ट है वो है px बराबर cx प्लस d, cx प्लस d। तो यहां हम cx प्लस d बराबर 0 लिखेंगे, तो cx बराबर -d, तो x बराबर -d/c। बस ये हमारे मान हो गए। आगे जो लिखा है c इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स, उसको हम नहीं लिख रहे। यस, अब बात ध्यान से सुनिए। आइए इन सातों के मान हम आंसर शीट से मिलाएंगे बच्चों। कॉन्फिडेंस तभी आएगा, नहीं तो हम एक बार वापस अपने आप को चेक करेंगे बच्चों। चौथे के जो मान है -5, 5 -5/2, -5, 5 -5/2, बिल्कुल 2/3, 2/3 यहां तक मिल रहा है। ये बॉक्स में बने वो, और यहां पे आंसर हमने लिख दिए हैं बच्चों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट 0 0, एक 2/3 आ ही चुका, 0 0 और -d/c, बिल्कुल यही उत्तर है बच्चों। और सवाल नंबर 3 के आंसर शीट में हम देखें तो हां नहीं हां नहीं हां नहीं में आंसर दे रहा है। क्या वो शून्यक है? क्या वो शून्यक नहीं है? आइए अब जितना भी वक्त हमारे पास में वो थर्ड क्वेश्चन में लगा रहे हैं, तो थर्ड में देखें कितने हम कर पाते हैं। नहीं तो बचे हुए आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन हम ये 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट मान रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए। पेज नंबर 41, 41, सवाल नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है।
तो इसको हम कैसे कर रहे हैं? पी एक्स बराबर 3x प्लस 1। जैसे चौथे सवाल में हमने शून्य ज्ञात किए थे, कर तो वैसे भी सकते हैं कि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो -1/3x का मान हो गया, वही दिया है। लेकिन हमारे को 0 लेके आना है इस बार। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे को जो ये मान दिया गया है x का मान -1/3, ये यहां रख रहे हैं p -1/3। तो 3 -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 बराबर 0। तो हां, ये शून्यक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आइए, पी एक्स बराबर हमारे को 5x माइनस पाई दिया है, और x का मान क्या दिया है? 4/5। तो p 4/5। अब की बार ये पाई दे दिया बच्चों इसने, x की जगह पे 4/5 गिराइए, माइनस पाई। पाई का मान 22/7 के तुल्य हम मान सकते हैं, लेकिन यहां मानने की जरूरत ही नहीं है। 4 माइनस पाई जो शून्य के इक्वल कतई नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह शून्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखें। तो एक एक के लिए हमारे को ज्ञात करना है कि वो शून्यक है या नहीं है। अच्छा, कुछ पार्ट में दो दो भी दिए गए हैं बच्चों, तो हम दोनों के लिए ही ट्राई करेंगे। इसी में आ गए दो, पी एक्स बराबर x² माइनस 1। तो हमें पी 1 का मान ज्ञात करना है। x का मान 1 और -1 दिया गया है, तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। P -1, तो -1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 0। तो ये भी है और ये भी है। हां जी, ये मान है शून्यक वाले। ठीक है ना? तो ये हमारे यहां तक थर्ड पार्ट तक हम देखते ही देखते पहुंच चुके। ठीक है, यस, संभवतः आप लोगों को समझ आ रहा होगा बच्चों। यहां जो मान दिया था, यहां जो मान सवाल में दिया गया था, वही लगा रहे हैं हम x की जगह पे, क्योंकि सवाल में ही दिया है। अगर वो शून्य ला रहा है तो हां, शून्य नहीं ला रहा है तो नहीं। ठीक है, यहां तक कि आंसर शीट एक बार हम मिलाते हैं जल्दी से। बच्चों, जो आदत हम आप पे ये देखने का बोल रहे हैं, हां नहीं, हां ऐसा, वही हम अगले सवाल में लेके चल रहे हैं, चौथा पार्ट। ठीक है, गणित बेहद आसान विषय है बच्चों, तरीके से समझो तो, और नहीं तो इसी को मुश्किल बनाया जा सकता है। नाउ फोर्थ पार्ट, पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2। यहां x के जो मान दिए गए हैं -1 और 2। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, सुनो 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 सुनो। इसमें जब हम p -1 लगा रहे हैं, तो यहां इस ब्रैकेट में शून्य बन जाएगा। दोनों जगह जहां जहां x थे ना, उस जगह -1 लिख दिया है, तो इस ब्रैकेट में शून्य हो गया, इधर -3। तो शून्य कर रहा है ना बच्चों। और ऐसे ही यहां P2 मान हम लगा रहे हैं, तो इसमें शून्य बन जाएगा, 2 + 1 और इधर 2 - 2, तो यहां हुआ 3 और ब्रैकेट में 0 बराबर 0। तो ये एक उत्तर हो गया हमारा, और एक ये उत्तर हो गया। दोनों में उत्तर की बजाय हां लिख दीजिए, हां जी ये शून्य है, हां जी ये शून्य है, हां हां।
ठीक है, आइए फिफ्थ पार्ट देखें, पांचवा भाग। बहुत आसान है, बेहद आसान है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर गिवन है और एक्स की वैल्यू 0 के लिए चेक करना है, तो पी 0 बराबर 0 का स्क्वायर बराबर 0। हां जी, ये शून्यक है। आइए छठा पार्ट देखें इसका, सिक्स्थ पार्ट। बेहद आसान चल रहे बच्चों सवाल। यस, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। यहां x बराबर में हमारे को दिख नहीं रहा बच्चों क्या मान लगाना है, तो हमारे पास में दूसरे इंग्लिश मीडियम की बुक भी इसीलिए हम रखते हैं कि कहीं पे भी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक आए तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। यस, यहां पे आपका वही -m/l दिया हुआ है, -m/l, और यही शून्यक आता अगर हम शून्यक भी निकालते तो p -m/l, तो l और x की जगह पे -m/l प्लस m, तो l से l कैंसिल, ये आया -m प्लस m बराबर 0। -m प्लस m बराबर 0। 0 आते ही हम इसको हां में बोल सकते हैं, हां ये शून्यक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ में 2 मान हमें लगाने थे, दोनों में शून्यक आए। फिफ्थ पार्ट में 0 ही लगाना था और शून्यक हमारे को मिला। सिक्स्थ पार्ट में -m/l हमें लगाना था और शून्य हमें मिला। अब इसका जो अंतिम भाग है, आठवां पार्ट, वो भी समझ लीजिए। यस, अंतिम नहीं बच्चों, इसमें 2 पार्ट बचे हैं अभी, 7th और 8th। तो 7th थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ रहा है। px बराबर 3x² माइनस 1, और x का मान -1/√3 है, और दूसरा जो मान है वो 2/√3 है। ठीक है, थोड़ा संभल के कीजिए क्योंकि वर्गमूल वाले जो सवाल है कुछ बच्चों को मुश्किल लगते हैं। यस, ध्यान दीजिए। पहला हम ज्ञात कर रहे हैं p -1/√3, तो 3 -1/√3 का हम करेंगे स्क्वायर -1, तो 3 और इसका स्क्वायर होके ये 1/3 हो गया। 3 से 3 कट गया बराबर 0, तो p 2/√3, तो यहां पे 3 और ब्रैकेट में 2/√3 -1। ठीक है ना बच्चों, ये स्क्वायर तो चल ही रहा है, 2/√3, तो इसका जो स्क्वायर हुआ वो हुआ 4/3 -1। 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 गया तो 3 आया। तो ये तो शून्यक हां में बदला, लेकिन ये नहीं में बदल गया बच्चों, इसका मान 0 नहीं आ रहा। और अगले में x का मान 1/2, 1/2, और उसी के साथ में ही हमारी एक्सरसाइज के तमाम सवाल सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। px बराबर 2x प्लस 1, x का मान 1/2 लगाना है, तो p 1/2 बराबर 2 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, लेकिन 1 प्लस 1 2 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से। तो ये कुछ नहीं वाले केसेस भी हमारे को मिले, ध्यान रखिए। 2.2, तो यहां पे इसमें नहीं आ गया और यहां नहीं आ गया, यहां आया। हां, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज के तमाम सवाल 2.2 के आज कंप्लीट हुए। अगली
क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।